गुड आफ्टरनून गर्ल्स। फाइनल ईयर गर्ल्स, आज आपका जो टॉपिक है वो है बालशाला की महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी स्कूल। देखिए, बात करते हैं कि नर्सरी स्कूल के क्या क्या महत्व होते हैं। इससे पहले लेक्चर्स में हमने क्लियर किया था नर्सरी स्कूल के बारे में कि नर्सरी स्कूल शिक्षा क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से उपकरण नर्सरी स्कूल में होने चाहिए और क्या नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। तो ये सभी टॉपिक इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने क्लियर किए हैं। अब बात करते हैं बालशाला के महत्व के बारे में। देखिए, बालक के जीवन में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व होता है। एक तरह से जो नर्सरी स्कूल शिक्षा है वो बालक की प्राथमिक शिक्षा मानी जाती है। तो इससे प्राप्त होने वाले जो लाभ होते हैं वो इस प्रकार से हैं कि जैसे बालशाला से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण लाभों के बारे में 1960 में शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा उल्लेख किया था कि जो नर्सरी स्कूल शिक्षा है या जो बच्चे प्राथमिक पाठशाला में पढ़ चुके होते हैं वो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक प्रगति करते हैं। इसका क्या हुआ बच्चों कि प्राथमिक शाला में नर्सरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक तरह से स्कूल के लिए तैयार किया जाता है कि बच्चों का आगे सर्वांगीण विकास हो सके। तो पूर्व प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले बच्चों का प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर वो अधिक प्रगति करते हैं। तो ये जो प्रतिवेदन में अपने उल्लेख किया गया था शिक्षा आयोग के द्वारा। तो बात करते हैं बालशाला के महत्व के बारे में। देखिए, बालशाला या पूर्व जो नर्सरी स्कूल होती है, जैसे कि पहले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि एक तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास नर्सरी स्कूल शिक्षा के माध्यम से ही होता है। नर्सरी स्कूल में जाने वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे स्कूल की शिक्षा प्राप्त करते हैं वो उनको संपूर्ण रूप से हर क्षेत्र के लिए तैयार करती है। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहला जैसे कि जो नर्सरी स्कूल शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो एक तरह से जो नर्सरी स्कूल शिक्षा है उसमें बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, साथ ही सामाजिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, तो ये सारे ही विकास उसके संपूर्ण रूप से होते हैं। क्योंकि जो सारे विकास के क्षेत्र होते हैं, अगर बच्चा इनमें से किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा रह गया तो वो उसके हर क्षेत्र को, हर विकास के क्षेत्र को प्रभावित करता है और हर अवस्था पर प्रभावित करता है। तो एक तरह से जो नर्सरी स्कूल शिक्षा होती है वो विद्यालयी शिक्षा मानी जाती है और नर्सरी स्कूल शिक्षा में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो बच्चों के आजीवन काम आता है और साथ ही उसके सर्वांगीण विकास में भी सहायक सिद्ध होता है। जैसे कि अब बात करते हैं हम कि जो बच्चे के किस किस तरह से विकास में सहायक है। जैसे कि अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो बच्चों के शारीरिक विकास से नर्सरी स्कूल शिक्षा में जो बच्चों को सिखाया जाता है, जो उनको ज्ञान दिया जाता है वो उनको एक तरह से खेल खेल के माध्यम से दिया जाता है। यानी कि बच्चों को शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है, उनको खेल खेल के माध्यम से खुले मैदान, खुला वातावरण उनको दिया जाता है ताकि वो सारे जो आउटडोर गेम्स हैं उनके साथ उनसे वो उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके। जैसे कि हमने बात की थी कि जो बालशाला होती है उसमें खुला मैदान है, झूले हैं, बच्चों के राइडिंग हॉर्सेस होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं जिससे बच्चा कभी चढ़ता कभी उतरता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो एक तरह से जो बालशाला के जो महत्व में अगर देखा जाए तो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए भी बालशाला अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और साथ ही मानसिक विकास की बात करें तो बच्चों के मानसिक विकास में भी बालशाला बहुत विकास में भी काफी योगदान देती है। जैसे कि बच्चा वहाँ पर ब्लॉक के माध्यम से बहुत सारे शैक्षिक उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, खेल खिलौने होते हैं, उनके माध्यम से बच्चा खेलना सीखता है, व्यवहार में अपने लाना सीखता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी तेजी से होता है। और साथ ही बच्चों में समायोजन करने की क्षमता भी
को भी उनमें प्राप्त होती है, विकसित होती है। नेक्स्ट है बालक के स्वास्थ्य एवं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक, चारित्रिक एवं व्यक्तित्व के विकास में बाल जो है संतोषजनक वातावरण उपलब्ध कराती है। जो बालशाला होती है, देखिए शारीरिक विकास के बारे में मैंने आपको बताया गर्ल्स, मानसिक विकास के बारे में। अब सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं कि जो बालशाला होती है वो बच्चों के सामाजिक विकास में किस तरह से योगदान देती है। देखिए सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है कि जो समाज द्वारा जो उचित कार्य होते हैं बच्चा उनको करे, उनमें इन्वॉल्व हो। तो बालशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को देता है कि बालक का सामाजिक विकास जो होता है बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि बालक वहां पर आकर बहुत से अपने समूह साथियों के साथ खेलता है, शिक्षकों के गाइडेंस में वो कार्य करता है, उनकी गतिविधियां चेक की जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे का सामाजिक विकास तेजी से होता है और साथ ही बच्चे को अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को, अपने जो कार्य कौशल हैं, अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने का भी उनको एक प्लेटफॉर्म, उनको एक स्थान वहाँ बालशाला में प्राप्त होता है। जिससे क्या होता है कि बच्चे के साथ सामाजिक विकास के साथ साथ बच्चे का व्यक्तित्व विकास भी तेजी से होता है। अब सामाजिक विकास, मान लीजिए बच्चे को वहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि बच्चा अपने सारी जो कार्य कौशल है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में बच्चे को बहुत से लोग भी जानते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ जब बच्चे की जो एक्टिविटीज हैं वो आगे तक जाती हैं, यानी कि बच्चा जो बढ़ चढ़कर प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, स्पोर्ट्स में भाग लेता है, तो इससे क्या होता है, बच्चे को परिवार के सदस्य और स्कूल के जो शिक्षक शिक्षिकाएं और उसके समूह साथी के साथ साथ अन्य दूसरे लोग भी जानते हैं, जिससे उसका जो सामाजिक दायरा है वो विकसित हो जाता है। और साथ ही जब बच्चे को अपने व्यवहार को, अपनी गतिविधियों को, अपने क्रियात्मक कौशलों को रिप्रेजेंट करने का उसको एक अवसर प्राप्त होता है, तो उसका एक व्यक्तित्व विकास भी, उसके व्यक्तित्व का विकास भी तेजी से होता है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास उसका बढ़ता है, साथ ही अपने को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास भी उसमें तेजी से होता है। तो जो बालशाला होती है वो बालक के स्वस्थ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, चारित्रिक एवं व्यक्तिगत विकास के लिए एक उसको वातावरण उपलब्ध कराती है। अब बात करते हैं चारित्रिक विकास की। देखिए बालशाला के अंतर्गत बच्चों को बहुत सी कहानियां हैं, गीत हैं, शिशु गीत हैं, कविताएं हैं, उनके माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ भी उनको पढ़ाया जाता है। उनको बताया जाता है कि जीवन में जो अच्छी आदतें हैं उनको हमेशा अडॉप्ट करना और जो गलत बातें होती हैं उनको हमेशा छोड़ देना, उनको हमेशा इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना। तो बच्चों में चारित्रिक विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नर्सरी स्कूल शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वहाँ बच्चों को शेयर करने का, मान लीजिए बच्चा समूह में खेलता है तो उसको शेयरिंग भी करना सिखाया जाता है, एडजस्टमेंट करना भी सिखाया जाता है, साथ में ये सिखाया जाता है कि कोई भी गलत काम ना करे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे का चारित्रिक विकास भी होता है। जब बच्चों को मॉरल वैल्यूज बताई जाएंगी कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, अपने से बड़ों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तो ये सब चीजें बच्चों को एक तरह से खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाती है, गीत और कविताओं के माध्यम से बताई जाती है, नाटक के द्वारा उनको बताई जाती है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का चारित्रिक विकास भी होता है। तो बालशाला के माध्यम से ही बच्चे जो हैं उनके अंदर जो छुपे हुए मानवीय गुण होते हैं, जैसे कि उनकी कल्पनाशीलता है, सहनशीलता है, तथ्यात्मक है आदि को प्रस्तुत करने में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो बालशाला के माध्यम से बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने को रिप्रेजेंट करने का प्राप्त होता है कि मान लीजिए बालक को किसी नाटक के माध्यम से अपना जो भूमिका है वो प्रस्तुत करने के लिए उसको अवसर दिया जाता है, तो इससे पता चलता है कि टीचर, शिक्षक और शिक्षिकाएं ऑब्जर्व करती हैं, उसकी गतिविधियों पर ध्यान देती हैं, उसके व्यवहार पर ध्यान देती हैं, जिससे क्या होता है, शिक्षक शिक्षिकाओं को भी पता चलता है कि बालक का व्यवहार कैसा है, उसके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाए
और साथ ही उनको ये जानने के अवसर भी प्राप्त होते हैं कि बालक की कल्पनाशीलता, सहनशीलता, उसके तथ्यात्मक आदि के बारे में भी उनको ज्ञान होता है। तो देखा जाए तो बालशाला जो होती है वो बालक और बालिकाओं को एक सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए एक आवश्यक गुण और क्षमता भी विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो बालशाला के महत्व के बारे में आज हमने डिस्कस किया बच्चों कि बालशाला जो नर्सरी स्कूल होती है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।